नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि आपकी सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं कल वाली वीडियो जो थी उससे आगे कहीं जाए महत्वपूर्ण पार्ट है, भाग है, क्वेश्चन है। तो कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो उसे आप देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उसे अब हम देख लेते हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन आ जाता है, ग्रीक भाषा कस्य भाषा परिवार से भाषा अस्ति, मतलब किस भाषा परिवार की है ग्रीक भाषा? भारोपीय, सूडानी, सिमेटिक या फिर काकेसी। तो किस परिवार से इसका संबंध है? तो ग्रीक भाषा जो है भारोपीय परिवार की है, और इस परिवार की दो मुख्य शाखाएं हैं, भारोपियन शाखा और भारत ईरानी शाखा। तो ये जो भारोपीय जो भाषा है ये मुख्य रूप से दो जो वर्ग है, शतम और केंटुम, इसमें इसको विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से ग्रीक भाषा किस भाषा परिवार की है? तो ये हो जाएगी भारोपीय की। भारोपीय भारत और यूरोप को मिलाकर बना है भारोपीय। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखितासु भाषासु का भाषा शतम वर्ग से नास्ति। तो कौन सी जहाँ वो शतम वर्ग में नहीं है? संस्कृत, ग्रीक, ईरानी या फारसी। तो शतम वर्ग से नास्ति। अब नहीं है, अब जैसे आप हिंदी है, हिंदी में आप 100 लिखते हो, ये इसको 100 लिखते हो, इसी प्रकार से संस्कृत है, संस्कृत में हम क्या लिखते हैं? इसको शतम। तो इसी प्रकार से शतम और केंटुम वर्ग है। शतम वर्ग में कौन कौन से थे? शतम में संस्कृत है आपकी, हिंदी आ जाएगी और अवेस्ता आ जाएगी। तो ये जो 100 है इसको हम संस्कृत में क्या लिखते हैं? शतम लिखते हैं, हिंदी में 100 लिखते हैं, और जो अवेस्ता है, अवेस्ता, उसमें हम शतम कहते हैं। और जो आपकी दूसरी भाषा है केंटुम वर्ग वाली, केंटुम वाली, इसमें कौन से आते हैं? लैटिन आ जाएगी इसमें। सेम वही चीज़ जैसे हम संस्कृत में शतम लिखते हैं, सेम चीज़ वैसे ही केंटुम में लिखी जाएगी। तो लैटिन जो भाषा इसमें हम केंटुम कहेंगे, ग्रीक भाषा जो है उसमें हम हेक्टोन कहेंगे। हेक्टोन जो ग्रीक भाषा है उसमें कहेंगे हम हेक्टोन, हेक्टोन ये। और इसी प्रकार से जर्मनी भाषा है, जर्मन जो है, जर्मनी ये वाली, जर्मनिक 100 को क्या कहते हैं? हुंद, हुंद 100, और जैसे आप अंग्रेजी में 100 कहते हैं तो इसी प्रकार से। तो लैटिन को, लैटिन भाषा में हम केंटुम कहेंगे इस 100 को, ग्रीक में हेक्टोन कहेंगे, जर्मनी में हुंद कहेंगे, जैसे अंग्रेजी में 100 कहते हैं। इसी प्रकार से ये आपका शतम वर्ग है, संस्कृत में शतम, हिंदी में 100 और अवेस्ता में हम शतम कहते हैं। तो इसमें एक नहीं है अब संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, फारसी। कौन से वाली? ये वाली। तो कौन सी है? ग्रीक भाषा। तो भाषासु का भाषा शतम वर्ग से ना अस्ति, शतक में नहीं है ये वाली, क्योंकि ग्रीक भाषा किस में है? ग्रीक भाषा केंटुम वर्ग में है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, अंग्रेजी भाषा संबंध कया भाषाया भाषा शाखे अस्ति। अंग्रेजी का संबंध है कैल्टिक, इटाली, जर्मनिक या ग्रीक। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था, जैसे हम संस्कृत में शतम कहते हैं ऐसे ही अंग्रेजी में 100 कहा जाता है। तो कौन सी के अंतर्गत आती है? तो कैल्टिक, इटालिक, जर्मनिक, ग्रीक। तो इसका संबंध है जर्मनिक से, ये वाली है। तो अंग्रेजी भाषा का संबंध जर्मनिक भाषा की शाखा से है। तो द्वितीय ध्वनि परिवर्तन जर्मनिक भाषाओं की 2 शाखा में हुआ, जिन्हें निम्न जर्मन और उच्च जर्मन कहा गया। तो सेम मिलता जुलता है, जर्मनिक में हुंद, ऐसे ही 100 कहते हैं। तो इसका संबंध अंग्रेजी भाषा का है जर्मनिक से। इसके बाद आ जाता है, संस्कृत भाषायां निम्नलिखितेषु स्वरेषु कस्य स्वरस्य दीर्घ नास्ति। तो एक का दीर्घ नहीं है, ऋकार, अकार, इकार या लरिकार। तो कौन से का नहीं है? तो जो ऑप्शन डी में है, मतलब लरिकार। तो संस्कृत भाषायां निम्नलिखितेषु स्वरेषु कस्य स्वरस्य दीर्घ न अस्ति।
किसका दीर्घ नहीं होता? लरीकार का, तो इसका दीर्घ नहीं है। जबकि अकार का, आकार का भी होता है, आ को आ हो जाता है, ई को दीर्घ ई हो जाती है, ऊ को दीर्घ ऊ हो जाता है, और री को भी हो जाता है, री को दीर्घ री हो जाता है, तो इसका नहीं होता, तो लिरी का नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, अंत्यादि अलः पूर्ववर्ण से का संज्ञा होती है? अंत्यादि अल पूर्ववर्ण की अपरिक्त टी उपधा या सर्वनाम स्थान संज्ञा तो क्या होती है? अब सूत्र भी आता है, ये अलो अंत्यात पूर्व उपधा वाला ये आता है सूत्र। तो अंतिम अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है, तो यही हो जाएगा इसमें उपधा संज्ञा। अंत्यादि अल पूर्व वर्ण की कौन सी संज्ञा होगी? उपधा संज्ञा। सूत्र कौन सा है? अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अंतिम अल, अल क्या है? जो आपके प्रत्याहार आते हैं अयुण ऋलिरिक वाले, उनसे बनते हैं, मतलब महेश्वर सूत्र से ही प्रत्याहार आक हो गए, जैसे अयुण ऋलिरिक वो वाले आ गए। तो प्रत्याहार अगर आपको बनाने नहीं आते हैं तो आप पुराने वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो ये जो अल है, अंतिम अल प्रत्याहार से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होगी। जैसे कि राजन शब्द आता है, ये वाला राजन, तो इसमें अंतिम अल ना से ठीक पहले, ना से ठीक पहले वर्ण की उपधा संज्ञा हो जाएगी। ये जो आ है इसकी, तो राजन शब्द में अंतिम अल न से, यह ना इससे ठीक पहले, न से ठीक पूर्व वाले अ की उपधा संज्ञा हो जाएगी। तो सूत्र अलोन्त्यात पूर्व उपधा वो वाला लगेगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाता है निषेध विकल्प का संज्ञा। निषेध और विकल्प इनमें संज्ञा होती है। अब ये अप्रयुक्त है, विभाषा है, उपधा है, या फिर प्रक्रिया संज्ञा है। तो निषेध और विकल्प में संज्ञा होगी, कौन सी संज्ञा होगी? तो इसमें भी सूत्र आता है एक न वेति विभाषा। तो निषेध और विकल्प को विभाषा कहा जाता है। कहने का मतलब है कि कहीं पर कार्य का होना या कार्य का ना होना, तो इसी वैकल्पिक व्यवस्था को विभाषा कहते हैं। तो विकल्प से दो रूप बन जाते हैं, तो ये विभाषा संज्ञा होगी, न वेति विभाषा। ये वाला सूत्र है न वेति और विभाषा, तो ये वाला सूत्र है विभाषा संज्ञा करेगा। नेक्स्ट है सुर नपुंसकस्य इति सूत्रेण का संज्ञा क्रियते। सर्वनाम स्थान संज्ञा, प्रातिपदिक, निष्ठा या पद संज्ञा। क्या करता है सुर नपुंसक? तो सुर नपुंसकस्य यह सर्वनाम स्थान संज्ञा विधायक सूत्र। तो सुर नपुंसकस्य सु आदि पंचवचनानि सर्वनाम स्थान संज्ञानि सखली इवस्य। मतलब ये जो पांच प्रत्यय हैं सु औ जस अम औट, इनका अनपुंसक में सु आदि प्रत्ययों की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी। तो सुर नपुंसकस्य ति इति सूत्रेण का संज्ञा क्रियते। तो कौन सी होगी? सर्वनाम स्थान संज्ञा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनुविष्णु इत्यत्र अव्ययम विभक्ति समीप स्मृति इत्यादि सूत्रेण कस्मिन् अर्थे अव्ययभाव समास है। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं अव्यय विभक्ति समीप स्मृति ये वाले जो है ये 16 प्रकार होते हैं। इस प्रकार से 16 होते हैं ये, और इनके योग में अव्ययभाव समास होता है। अब जैसे अनुविष्णु है, ये किस अर्थ में है? समीपता में, पश्चात में, असंप्रति या अनुपूर्वार्थ में। तो किस अर्थ में आया है अनुविष्णु? विष्णु हो पश्चात, ये बनता है इसका विग्रह विष्णुगस अनुसु, अलौकिक हो जाएगा। तो विष्णु हो पश्चात, तो किस अर्थ में है ये? पश्चात अर्थ में है। तो जैसे कि अव्यय विभक्ति ये समीप समृद्धि जो है इस प्रकार से 16 अर्थों में होते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि अव्ययभाव समास करता है और ये पश्चात अर्थ में है।
नेक्स्ट है व्यूढ़ो रस का है इत्यतर कीदृश है, अव्यभाव द्वंद्व तत्पुरुष या बहुव्रीहि। कौन सा व्यूढ़ो रस का में समास? तो व्यूढ़ो रस का जो है इस समासिक पद का जो लौकिक विग्रह जब हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, व्यूढ़म उरह यस्य, ये वाला हो जाएगा व्यूढ़म उरह यस्य। तो इसमें एक सूत्र आता है उरह प्रवृत्तिभ्यः कप, ये वाला सूत्र आता है, तो इससे उरस प्रत्यय होगा। और अब जो है बहुव्रीहि समास यहाँ पर होता है, इसमें बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास वहाँ पर होता है जहाँ पर अन्य ही पद प्रधान होता है, क्योंकि अव्ययभाव में तो सुर में अव्यय होंगे, इसमें दोनों ही पद प्रधान होंगे और इसमें द्वितीय पद प्रधान होगा और इसमें अन्य पद प्रधान होता है। तो व्यूढ़ो रस का है जहाँ व्यूढ़म उरह यस्य है, इसका जो है लौकिक विग्रह हो जाएगा। इसके बाद है सर्पी सह अपि स्यात् इत्यत्र अपि शब्दस्य कर्म प्रवचने संज्ञा कस्मिन् अर्थे भवति। कौन सा? ये वाला सर्पी सह अपि स्यात् कर्म प्रवचने संज्ञा, संभावना घोतकतायाम, समुच्चय घोतकतायाम, अनु अवसर घोतकतायाम या पदार्थ घोतकतायाम, किस में है, किस अर्थ में है ये? तो इसको अगर हम यहाँ पर देखते हैं इसमें, तो इसमें बनेगा ऑप्शन डी वाला पदार्थ घोतकतायाम। तो सर्पी स्वापी स्यात्, अपि शब्द की कर्म प्रवचन संज्ञा पदार्थ घोतकता के अर्थ में हुई है और कर्म प्रवचने के योग में द्वितीय होती है। इसके बाद है अधिकरण वाची ही वाचिनः च ति सूत्रस्य उदाहरणं किं भवति। अधिकरण वाचिनः राज्यां मतः शब्दानाम् अनुशासनम् आचार्यस्य द्विरहनो भोजनम इदम एषाम आशितम। तो कौन सा है इसका? तो इसका देखते हैं तो ऑप्शन है डी वाला, ये वाला है इदम एषाम आशितम। तो अधिकरण वाचिनम च कत प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, मतलब कत प्रत्यय से बने हुए अधिकरणवाची शब्दों के योग में कर्ता और कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, जैसे कि इदम एषाम आशितम। तो यहाँ से भी आप समझ सकते हैं इसमें सप्तमी वाला अधिकरण, वैसे तो सप्तमी है देखने में, लेकिन यहाँ पर क्या है षष्ठी। तो अधिकरण वाचिनम च कत जो प्रत्यय इसके योग में षष्ठी विभक्ति है, वैसे तो यहाँ पर सप्तमी लग रहा है अधिकरण वाला, लेकिन क्या है कर्म कारक जो है कर्ता और कर्म कारक में षष्ठी विभक्ति है, इदम एषाम आशितम। नेक्स्ट है अधस्तन युग्मानां समचीन तालिकां चुनुत। भाषा है कालिदास भवभूति सुधरक, इनके द्वारा रचित जो काव्य है वो बतलाना है इसमें। जैसे मेरे भास है 13 जो नाटक है वो लिखे थे इन्होंने, तो इसी में था ये पंचरात्रम, ये वाला महर्षि कालिदास, मालविका अग्निमित्रम, महर्षि भवभूति मालती माधवम और महर्षि सुधरक मृच कटिकम। तो इस प्रकार से इनका मिलान होगा, और वो ऑप्शन आप यहाँ पर इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट है शिशुपालवध महाकाव्य से प्रथम सर्गस्य नाम। शिशुपालवध महाकाव्य महर्षि माँ के द्वारा रचित है और महाभारत का वन पर्व सभा पर्व जो उसमें से है, सभा पर्व में से, और 20 सर्ग थे इसमें और बृहत्तरी के अंतर्गत आता है। तो प्रथम सर्ग जो था वो श्री कृष्ण गुण कीर्तन है, कृष्ण नारद संभाषणम है, नारद गुण कीर्तनम या नारद अवतरणम, कौन सा है? तो यही बतलाना है इसमें। तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा सी वाला, कृष्ण नारद संभाषण। तो इनके पास क्योंकि संदेश लेकर आते हैं नारद मुनि कि राक्षसों का अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आप उनका इलाज करो राक्षसों का। तो जिनके बीच आपस में बातचीत होती है, इसी के बारे में है। तो प्रथम सर्ग में भगवान श्री कृष्ण के दरबार में नारद का आगमन होता है और इसी कारण से इसका नाम था ये कृष्ण नारद संभाषणम, आपस में जो भी बातचीत होती है। इसके बाद आ जाता है सानुमत्य उपाख्यानम अभिज्ञान शकुंतले कस्मिन् अंके अस्ति। तो किसमें है सानुमति आख्यान? सप्तमी, पंचम, षष्ठ, चतुर्थ। सानुमति उपाख्यानम अभिज्ञान शकुंतले।
अभिज्ञान शाकुंतलम महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है और 7 अंकों में है, श्रृंगार रस है इसमें, और महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से है। तो इसमें ये जो स्वानुमति उपाख्यान जो था ये किस अंक में है? तो ये अंक है 6 वाला, 6ठा अंक जो इसमें है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी वाला। तो इसमें क्या 6ठा जो अंक था, इसमें प्रवेशक के समाप्त होने के पश्चात सानुमति नामक अप्सरा, मतलब जो मेनका की सखी थी, उसका प्रवेश होता है। महर्षि कालिदास द्वारा रचित है अभिज्ञान शाकुंतलम, महाभारत का जो आदि पर्व है उसमें से लिया गया है। इसके बाद है आशु कस्याः उल्लेखम मेघदूते नास्ति। अब मेघदूत में नहीं है रेव्यः तुंगभद्राया शिप्रा या गंधवत्या, तो किसका उल्लेख मेघदूत में नहीं है? तो ये वाला तुंगभद्रा, तो महाकवि कालिदास विरचित है मेघदूत, गीति काव्य की श्रेणी में आता है। तो इसमें रेवा शिप्रा गंधवती इन नदियों को उल्लेख है। तो इसमें लगभग 120 पद्यों में कवि ने विरही यक्ष की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण किया था। तो तुंगभद्रा जो इसका उल्लेख नहीं है, कहीं कहीं पर आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं श्लोक इसमें, क्योंकि 2 भागों में बटा हुआ था मेघदूत। तो खंड काव्य की श्रेणी में आता है पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। पूर्वार्ध भाग में कुछ ने 63 माने थे, कुछ ने 52 माने थे। तो इस प्रकार से 115 श्लोक माने गए थे। तो अलग अलग आचार्य हैं, किसी ने कुछ मानी है, किसी ने कुछ। तो 115 भी देखने को मिल सकते हैं, 22 भी, 20 भी। तो मान के चलो कि आप पद 115 है। और श्रृंगार वियोग रस इसमें रहेगा, क्योंकि यक्ष अपनी प्रियतमा से अलग हो जाता है इसमें, और फिर संदेशा लेकर जो है अपनी पत्नी के पास भेजता है मेघ को। इसके बाद आ जाता है मृच्छिकाटिकम इति कस्य रूपकस्य उदाहरण भवति। नाटक वियोग प्रकरणीय समकार। मृच्छिकाटिक महर्षि शूद्रक के द्वारा रचित है। ये रूपक का दूसरा वेद है, प्रकरण 10 अंकों में है। तो इसमें किस रूपक का उदाहरण है? तो रूपक का दूसरा वेद है प्रकरण, तो प्रकरण है ये। नेक्स्ट आ जाता है कृतक कोप वृतांत है मुद्र राक्षस से कस्मिन अंके अस्ति। कृतक कोप वृतांत किसमें? मुद्र राक्षस में। तो मुद्र राक्षस जो विशाखा दत्त के द्वारा रचित है और 7 अंकों में है। वीरस है क्योंकि युद्ध का वर्णन है इसमें। तो इसका जो प्रथम अंक था, इसका नाम था मुद्रा लाभ। नाम भी आसानी से याद रह जाएगा, मुद्रा राक्षस मुद्रा लाभ। द्वितीय का नाम था भूषण विक्रय, और तीसरा था कृतक कोप वृतांत। ये था तीसरे नंबर का। मुद्रा ये हो जाएगा आपका पहले वाला मुद्रा लाभ। द्वितीय का नाम हो जाएगा भूषण विक्रय, भूषण विक्रय, इस प्रकार से। तो ये तीसरा था कृतक कोप वृतांत। मुद्रा राक्षसे कस्मिन अंके अस्ति। तो कौन से में है ये? इस वाले में हो जाएगा, तृतीय नंबर वाले में, क्योंकि द्वितीय अंक का नाम तो भूषण विक्रय है, पहले वाले का मुद्रा लाभ, ये तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर, इसमें भी इसका समय अनुसार जो है वो बतलाना है। तो कालक्रम के अनुसार हम यहाँ पर देखें तो भास, कालिदास, भारवी और भारवी ऐसे कहा जाता है। तो भास जो है इनका समय जो है ये माना गया है, मान के चलो 400 से 500 ईस्वी, 400 से 500 ईस्वी पूर्व। और महर्षि कालिदास इनका समय माना गया है 150 से 475 ईस्वी पूर्व। और आचार्य जो विश्वनाथ हैं इनका मान के चलो 13वीं शताब्दी। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं इनका क्रम। तो ये वाला हो जाएगा BC-AD। और महर्षि भारवी का इनका समय की बात करें तो इनका 600 था, 600 ईस्वी। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं बी हो जाएगा 400 से 500 ईस्वी पूर्व। और उसके बाद फिर ये आ जाएगा क्रम कालिदास 150 से 475 ईस्वी पूर्व। भारवी 600 ईस्वी के लगभग, वो फिर साहित्य दर्पणकार जो है आचार्य विश्वनाथ 13वीं शताब्दी।
नेक्स्ट विश्वनाथ मते हास्यम कतिविधम भवति, चतुर, पंच, षड या द्विविधम। तो विश्वनाथ मते हास्यम कतिविधम भवति, हास्य जो कितने प्रकार का है। तो हास्य रस जो इसके 6 भेद हैं, स्मित हासित, विहासित, उपहासित, अपहासित, अतिहासित, ऐसे। तो इनकी जो प्रधानता है वो प्रहसन नामक जो रूपक है वो इसमें होती है। तो हास्य कितने प्रकार का माना गया है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, तो इनके अनुसार है षड्विधम। इसके बाद है काव्य लक्षण विचारे सब वचन विरोधात अपहस्तम इति कथनेन कस्य मतम विश्वनाथेन निराकृतम, आनंदवर्धनस्य, मम्मटस्य, वामनस्य या व्यक्ति विवेककारस्य। तो काव्य लक्षण विचारे सब वचन विरोधात अपस्तम मतम विश्वनाथेन, तो निराकृतम जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में है, मतलब आचार्य आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन के इस मत का निराकरण आचार्य विश्वनाथ ने किया था, सब वचन विरोधात आपस्तम। इसके बाद है साहित्य दर्पण मते नील वर्ण है महाकाल देवता रस का भवति, 9 रस होते हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्रवीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, और 9वां था शांत रस। सारों के इनके स्थायी भाव, देवता और जो रंग है वो सारे अलग अलग हैं। तो ये जो नील वर्ण और महाकाल देवता जो थे वो इनमें से कौन से वाले के थे, तो ये थे विभत्स के, जो कि ऑप्शन डी में है। स्थायी भाव इसका जुगोप्सा होता है, स्थायी भाव जुगोप्सा, नीलवर्ण और महाकाल देवता। नेक्स्ट है जतुकर्णी पुत्र हैं भवती। अब ये जतुकर्णी पुत्र थे, एग्जाम में बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन के पूछने के। कई बार माता पिता पूछ ले जाते हैं कवि के, या कवि दे दिए जाते हैं कि उनके माता पिता कौन थे, या कई बार नाम आ जाता है कि ये किनके माता पिता थे। तो बहुत सारे तरीके हैं। अब जतुकर्णी किनके पुत्र थे, महर्षि भभूति। तो महाकवि भभूति के जो पितामह इनका नाम तो था भट्ट गोपाल, और पिता का नाम था नीलकंठ, और माता का नाम था जतुकर्णी। तो ये इनकी माता थी, जतुकर्णी के पुत्र थे ये वाले महर्षि भभूति। तो इनके मतलब बाबा लगेगा पिता के पिता, पितामह, उसका नाम था भट्ट गोपाल। भभूति के पिता का नाम था नीलकंठ और माता का नाम था जतुकर्णी। और ये जितने भी कवि हैं इन सारों के जीवन परिचय हमने पहले जा किए हुए हैं, पुराने वाली वीडियो जो आप उसमें आपको सभी के जीवन परिचय मिल जाएंगे। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसमें जाकर आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है शाकुंतले दुष्यंत पुत्र से प्रथम नाम किम आसीत्। अभिज्ञान शकुंतला में जो राजा दुष्यंत है और शकुंतला उनके पुत्र थे, तो उनका नाम था। अब प्रथमम मतलब पहले की बात जब बतानी है कि पहले क्या था। अब भरत, गौतम, सर्वदमन या वातायन। तो पहले उनका नाम था सर्वदमन, बाद में भरत हुआ था, जिसके नाम से आगे हमारे देश का नाम पड़ा है भारत। तो ये सर्वदमन थे पहले, जिसे बाद में भरत के नाम से जाना गया। इसके बाद है साहित्य दर्पण अनुसारण एषु कस्य रूपक मध्यगणना न भवति, समकार, प्रकरण, नाटिका या प्रहसन। तो एक जहाँ रूपक में नहीं आता है। रूपक के 10 वेद होते हैं, हमने पढ़ा भी है पहले। नाटक, प्रकरण, भाण, वयोग, समकार, डिम, यमृग, अंकविति, प्रहसन, ये है रूपक के 10 वेद। और उपरूपक के 18 होते हैं। तो रूपक के 10 भेद जो उसमें नहीं था, समकार, प्रकरण, नाटिका, प्रहसन, कौन सा, तो ये नाटिका नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से ये अलग है। नेक्स्ट है एसु गति संज्ञा विधायक सूत्रम किम अस्ति। गति संज्ञा करने वाला उर्यादि, डिच्च, तत्तरुपदम, सप्तमी स्तंभ को गति प्रादय हैं, एक विभक्ति च पूर्व निपाते। कौन सा है गति संज्ञा विधायक सूत्रम, तो इसमें गति संज्ञा विधायक सूत्र है ये वाला, उर्यादि, ये वाला ऑप्शन ए वाला। तो उर्यादि और च्वी, यह है उर्यादि च्वी, और डाच, ये वाला उर्यादि च्वी और डाच प्रत्यांत शब्द क्रिया के योग में गति संज्ञक होते हैं। तो गति संज्ञक है ये वाला उर्यादि, च्वी और डाच, ये वाले जो है गति संज्ञक होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।